यानी कि 42% पैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मैं मान लेता हूँ उस कंपनी का पे आउट है 50%, बचा कितना 8%, 8 करोड़। ये 8 करोड़ किसके हाथ में आया? बाकी के जो 10 लाख लोग उनके हाथ में। तो एक इंसान के हाथ में आता है 80 रुपए साल में। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो 80 रुपए है ये कैलकुलेशन के लिए एवरेज है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में क्या होगा, किसी के हाथ में हो सकता है 8000 भी आ गया, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो मैं कोई नहीं होता आपको बोलने वाला कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन आपका है, क्योंकि सिर्फ आपका पैसा नहीं लग रहा है, आपका टाइम भी लग रहा है। बस जब आप ऐसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो बहुत सारी ऐसी कॉस्ट होती है जिसको आपने शुरू में कैलकुलेट नहीं किया होता। जैसे कंपनी के जो सेमिनार होते हैं यूजुअली उसके लिए आपको टिकट खरीदनी होती है, ट्रैवल के पैसे लगते हैं, आपका टाइम यहाँ पर लग रहा है। तो आपको सारी कैलकुलेशन करके चलना है कि आपने कितना पैसा और कितना टाइम लगाया और साल के एंड में आपके पैसा कमाने की पॉसिबिलिटी क्या है। यानी कि अगर उस कंपनी में 10 लाख लोग हैं और कोई एक इंसान आकर के बोल रहा है कि मेरे पास में 3 करोड़ की गाड़ी है और 1 करोड़ रुपए मैं महीने का कमा रहा हूं, तो वहां पर बैठ करके तालियां नहीं बजानी है, बल्कि उस इंसान से ये पूछना है कि आपके से और कितने इस कंपनी में। ये पूछना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो पैसा वो जो इंसान कमा रहा है वो आपकी जेब से आने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जितनी भी है वो सब फ्रॉड है? ऐसा नहीं है, कुछ कंपनी जेन्युइन भी है। लेकिन अब इस फर्क को कैसे किया जाए कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी फ्रॉड? तो आज हम यही काम करने वाले हैं। हम डिटेल में समझने वाले हैं कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी फ्रॉड है। इसके बेसिस पे नहीं कि मुझे क्या लगता है या आपको क्या लगता है, बल्कि इसके बेसिस पर कि हमारी कंट्री का लॉ क्या कहता है। 28